हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का। और पार्ट 2 वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें आज हम लोग भारतीय भवन प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। बुक होगा सभी लोगों के पास, आप लोग बुक निकाल के रखिए और पहला क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली 2A का पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। इतना को करने के लिए रिक्त स्थानों को भरें। और पहला है जब x बराबर 1 और y बराबर खाली स्थान है ऐसे। दूसरा क्वेश्चन है जब y बराबर 5 और x बराबर खाली। कहने का मतलब ये पहला क्वेश्चन है, बोला है 3x माइनस 2y प्लस 1 को संतुष्ट करने के लिए रिक्त स्थानों को भरे। यानी रिक्त स्थान ये खाली है ना, ये y का मान बताना है। पहले में y का मान बताना है, दूसरे में x का मान आपको बताना है। चलिए इसको बताते हैं इसका मान। तो ये समीकरण है हमारा 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बोला पहला क्वेश्चन के लिए, पहला के लिए देखिए बोला x का मान 1 रखना है। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 1, यहाँ x है तो x की जगह पर 1 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 3 कौन सी गुना करेंगे तो 3 प्लस सॉरी माइनस है माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 और सॉरी 1 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 को उठा के ले लेंगे उस साइड। प्लस में 4 होगा उधर ले जाएंगे तो माइनस में 4, ये माइनस से माइनस खत्म, 2 2 जा 4। y का मान आ गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी y की जगह पर 2। और दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन में बोला यदि y का मान कितना होगा 5, तब x का मान ज्ञात करना है। तो यही समीकरण है हमारे पास 3x माइनस 2, यहाँ पर y की जगह पर कितना रखना है 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 3x, दूसरा है और माइनस 5 को दूसरे गुना करेंगे 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 3x और ये दोनों घटेगा तो आ जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। 3x बराबर माइनस में 9 है उधर जाएगा तो प्लस में 9, x बराबर जाएगा 9 और 3 नीचे में आ जाएगा 3 3 9, तो x का मान आ गया 3। यहाँ आ गया x का मान 3। ये पहला क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन इसे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरे, मतलब निम्न। दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचानें। और इसमें पहला क्वेश्चन है समीकरण 5x माइनस 2y इक्वल टू 7 का एक हल x बराबर 3 y बराबर 4 है, ऐसा बोला पहला है। मतलब दूसरा का पहला में समीकरण इतना का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि नहीं, अगर होगा तो सत्य होगा, नहीं होगा तो असत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 5x की जगह पर क्या रखना है 3, यहाँ 3 माइनस 2y, y का मान कितना रखना है 4, तो 4 इक्वल टू 7। यहाँ देखिए दोनों को गुना करेंगे 15 माइनस कितना, ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 इक्वल टू 7। ये दोनों घटेगा तो जाएगा 7 बराबर 7, दोनों 7 बराबर 7 हो गया। इसका मतलब ये क्या है सत्य है, ये सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और दूसरा है प्रत्येक समीकरण, आप लोग बुक निकालिए, बुक को पढ़ते हैं आप, देखिए क्वेश्चन को। प्रत्येक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दूसरा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है, एक हल होता है। तो ये होगा असत्य यानी गलत, ये होगा असत्य या इसको कह सकते हैं गलत, क्योंकि यहाँ पर बोला एक हल होता है। इसका एक हल भी हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है, कोई हल भी नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं है ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए क्या है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और तीसरा है अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू a1 बराबर c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 का केवल एक हल होता है। इसका बोला केवल एक हल होता है, ये
दोनों क्वेश्चन है। मतलब दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है अविरोधी समीकरण। अविरोधी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अविरोधी होगा। तो बोला है जब ये अविरोधी होगा तो इसका केवल एक हल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। हाँ होता है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा देखिए, दूसरा का चौथा, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा का चार के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x, युगपत समीकरण है 4x प्लस py बराबर -8 और क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू -2 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय होता है कब, अद्वितीय हल होता है यानी एक हल है। अद्वितीय इसका मतलब एक हल है। एक हल होने का कंडीशन क्या है हमारे पास, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा ऐसा रेशियो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएंगे यानी एक हल होंगे। पैसा देते हैं हम लोग, तो यहाँ होगा a1 का मान हुआ 4, b1 का मान हुआ p, या समीकरण लिखे ना ये, इसको a1 b1 और ये c1 का मान है -8, यहाँ से a2 का मान हुआ 2, दूसरा समीकरण है ये, और b2 का मान हुआ 2 और c2 का मान हुआ -2। तो हमको यहाँ निकालना है a1 बटा a2, तो a1 बटा a2, a1 का मान कितना 4 और a2 का मान 2 कटेगा, तो a1 बटा a2 बटा 4 बटे 2 तो कटेगा, तो 2 आंसर। फिर ऐसा ही कंडीशन लगाना है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 का मान कितना 4, a2 का मान कितना 2 बराबर नहीं है b1 का मान कितना p और b2 का मान कितना 2, यहाँ से कटेगा तो 2, इससे गुना कर देंगे, क्रॉस गुना हो जाएगा 4 नॉट इक्वल टू 4। यही तो बोला है 4 के अतिरिक्त, यानी यही बोला 4 के अतिरिक्त, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य यही बोला 4 के अतिरिक्त, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग भी बनाए कॉपी और पेन लेके बैठिए और इसको नोट कीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग बुक निकाल के देखिए आपका क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1 और bx प्लस 2y बराबर 3 का हल, कितना का हल, x बराबर 1 y बराबर 2 है तो a और b का मान बताए, a और b का मान बताना है। मतलब बोला ये दोनों समीकरण का हल x1 और y, x बराबर 1 और y बराबर 2 है। मतलब इसका हल जो है ना, ये समीकरण जो है इसका हल ये है, ये दोनों इसका हल है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, इसको सॉल्व कीजिए, इसका मान निकालना है a और b का मान। यहाँ देखिए समीकरण एक में देखिए तो 3x, समीकरण यही है, और समीकरण यहाँ है 3x का मान कितना है 1 प्लस y का मान कितना है 2, यहाँ देखिए 2 बराबर 1, यहाँ हो जाएगा 3, 1 से गुना करेंगे 3, इसको गुना करेंगे तो 2a बराबर 1 और 2a बराबर उधर जाएगा इधर, मतलब 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2a बराबर -2, यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा a का मान -1। और दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण को लीजिए, पहला समीकरण था और दूसरा समीकरण को लीजिए, b का भी मान निकालना है, इसीलिए bx माइनस 2y इक्वल टू 3, ये दूसरा समीकरण है। इसमें b और x का मान कितना है 1, तो 1 माइनस 2 इंटू y का मान कितना 2 इक्वल टू 3, यहाँ होगा b को 1 से गुना कीजिए माइनस, b को 1 से गुना कीजिए तो b, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 इक्वल टू 3, यहाँ से b का मान निकल के आ जाएगा, उधर जाएगा ये 3 है और माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 7, a का मान -1 और b का मान 7, यही हमारा हो गया आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला है समीकरण x प्लस y इक्वल टू 6 के कितने हल होंगे। तो हमने बताया था जो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और हमने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं। इसका बोला कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये इसका बोला कितने हल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत इसका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। और पहला क्वेश्चन है दूसरा का पहला, 5वां का पहला बोला वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है,
वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है। तो हमने बताया जिसका एक और केवल एक हल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अविरोधी। इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी। आप इसका आंसर देख सकते हैं, अविरोधी होगा। अविरोधी मतलब एक और केवल एक हल होता है कब, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2। जब ये दोनों बराबर नहीं होता है इसको कहते हैं एक हल। इसका कितने हल, एक हल। वही बोला यहाँ पर युग्म समीकरण एक और केवल एक हल। वैसा समीकरण जिसका एक और केवल एक हल हो वो कैसा होता है समीकरण, तो उसको कहते हैं अविरोधी समीकरण। इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी, अविरोधी हो जाएगा। और दूसरा है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो, जिसका एक और केवल एक हल होता है उसको कहते हैं अविरोधी। जिसका कोई हल ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विरोधी। जिसका कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। तब इसका जो होगा ना, ये कैसा समीकरण होगा, इसका होगा विरोधी। ये हो जाएगा विरोधी। और दूसरा खत्म। और छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा का इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। छठा है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। इसको समीकरण 1 मानिए। और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 के कितने हल होंगे, इसका बोला है इतना समीकरण। छठा का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसे बोला इतना और इतना का, इतना के कितने हल होंगे। तो कितने हल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ समीकरण 1 है तो यहाँ पर a1 का मान कितना 2, b1 का मान कितना 3 और c1 का मान कितना 8 है। तो 8 a1 b1 c1 और a2 का मान कितना, यहाँ देखिए a2 का मान 4, b2 का मान कितना 6, c2 का मान कितना 7 है। ठीक, इसका बोला कितने हल है, कितने हल होने के लिए हम लोग पहले a1 बटा a2 बराबर निकालेंगे। a1 बटा a2, a का मान कितना 2, देखिए यहाँ a1 का मान 2 और a2 का मान कितना 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 आ जाएगा 1 बटे 2। उसका फिर निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा b2, b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना 6, 3 हो जाए 3, 3 2 6, इसका भी मान आया 1 बटे 2। यहाँ देखिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 दोनों का मान बराबर आ गया। तब आप फिर c1 बटा c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना 8 और c2 का मान कितना 7। देखिए ये अलग हो गया, यानी कहने का मतलब ये होगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। देखिए यहाँ पर तीनों का मतलब ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन आता है तो आप इसका कितने हल होते हैं, इसका होगा कोई हल नहीं। ऐसा लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए अगर वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। इसलिए कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। छठा का पहला था, अब छठा का दूसरा बताइए। चलिए छठा का दूसरा है, बोला है वही समीकरण कितने हल होंगे, मतलब बात वही है, आप लोग बना सकते हैं चाहेंगे तो। 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 मानिए। और दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, इसको समीकरण 2 मानिए। आप देखिए यहाँ पर बराबर के बाद 16 है, यहाँ बराबर से पहले है, तो इसको कांस्टेंट को उस साइड ले जाइए, दोनों जगह सेम कर दीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू कितना 8, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग a1 का मान कितना, यहाँ पर 1 है 1, b1 का मान कितना 2, c1 का मान कितना 8, यहाँ से फिर a2 का मान निकालेंगे कितना 2, 8, b2 का मान आ जाएगा 4 और c2 का मान कितना 16। अब निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2, a1 का मान कितना 1 और a2 का मान 2, फिर b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना 2 और b2 का मान कितना 4, यहाँ 2 बजा 2 बजा 4 यानी 1/2। अब निकालेंगे c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना 8 और c2 का मान 16, 8 का मान 16 1/2। यहाँ देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए तीनों का तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो जाता है तो ये कैसा होता है, इसके कितने हल होते हैं, इसके होते हैं अनेक हल। इसका अनेक हल, इसका अनेक हल होंगे। जब तीनों बराबर होगा तो अनेक होगा। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तब मतलब एक हल या अद्वितीय हल होंगे। जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तब उसका कोई हल नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे छठा का। अब इसी प्रकार से तीसरा है, तीसरा आप लोग बना के देखिएगा। देखिए तीसरा है, तीसरा आप लोग से बन जाएगा। इसी प्रकार से बनाना है, बनाने का कोशिश कीजिएगा। सत्रहवां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। क्वेश्चन को देखिए, लिखा है यदि युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 के लिए, इतना के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 हो, तो
वो तो इन समीकरण के कितने हल होंगे? दूसरा कहते हैं ये दोनों समीकरण है, ये और ये दोनों समीकरण है, और बोला a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के कितने हल होंगे? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसके कितने हल होते हैं? एक हल। इसके कितने हल होते हैं? एक और केवल एक हल। इसका आंसर हो जाएगा एक और केवल एक हल। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है, आप लोग बना लेंगे। बताते हैं आप इसको बेटा के। 8वां नंबर ये बोला, बताइए कि निम्नलिखित, आप लोग बुक लेके बैठिए, बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी, युगपत समीकरण जो है अविरोधी पहला, दूसरा विरोधी और तीसरा आश्रित। अविरोधी होता है कब? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। और विरोधी कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। जब ऐसा होता है तो विरोधी हो जाता है। और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जब तीनों बराबर हो जाता है तो ये होता है विरोधी। आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। और आप देखिए यही चीज पूछा है, कौन विरोधी है, कौन अविरोधी है, कौन विरोधी है, कौन आश्रित है। इसको आप लोग क्वेश्चन मतलब ये चीज बताना है। क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा है समीकरण 6x, यहाँ से x वाला टर्म को पहले रखिए, यहाँ 10 माइनस 10x, यहाँ लिखा है 6x माइनस 6y माइनस 10x और प्लस 22, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम पहले x वाले टर्म को पहले लिख देते, तो माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। यहाँ से हम लोग एक साथ कर लेंगे, यानी a1 का मान कितना यहाँ निकालेंगे 5, b1 का मान कितना होगा माइनस 3, c1 का मान कितना माइनस 11, a2 का मान कितना देखिए यहाँ a2 यह है समीकरण 2 है, तो a2 यहाँ से आएगा और a1 यहाँ से आएगा, a1 b1 c1 यहाँ से और a2 b2 c2 यहाँ से आएगा। तो a2 का मान कितना होगा माइनस 10 और b2 का मान कितना है 100 और c2 का मान कितना है तो 22 यहाँ लिख देना। आप इसको निकालिए a1 बटा a2, a1 का मान कितना 5 और a2 का मान कितना माइनस 10, कटेगा 5 गुना 10 आ जाएगा माइनस 1 बटा 2। फिर निकालेंगे b1 बटा b2, b1 का मान कितना माइनस 3 और b2 का मान कितना 6, 3 बन जा 3 6 आ जाएगा माइनस 1/2। अब निकालेंगे c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना माइनस 11 और बटे 12, 11 आ गया माइनस 1/2। यहाँ देख रहे हैं ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों आपस में क्या है बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर होता है तो देखिए क्या हो जाता है, ये जब तीनों बराबर होता है क्या होता है आश्रित। इसका आंसर हो जाएगा आश्रित। ठीक, आप इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे बन जाएगा, चलिए दूसरा बन जाएगा, आपसे ऐसा ही बनाना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। तीसरा नंबर में देखिए 3/2l प्लस 5/3m इक्वल टू 7 समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2 क्या है 9l माइनस 10m इक्वल टू 14, ये समीकरण 2 है। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यानी 3/2l प्लस 5/3m इक्वल टू 7, इसका एलसीएम लेंगे क्या जाएगा 6 और ये हो जाएगा गुना करेंगे 3 दिया 9l प्लस 5 गुना 10m बराबर 7। यहाँ से 9m 9l प्लस 10m, इसको उठा के ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो 42 आ जाएगा। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 यहाँ से लिखेंगे a1 का मान कितना देखिए यहाँ पर l रहे, हमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a1 का मान कितना 9, b1 का मान कितना 10, c1 का मान कितना 42 और यहाँ से देखिए ये a2 का मान 9, b2 का मान कितना माइनस 10 और c2 का मान 14, देख रहे हैं ना। तो आप निकालेंगे a1 बटा a2, a1 का मान कितना 9, a2 का भी मान 9 कटेगा कितना 1, यानी 1 आ गया। फिर b2 बटा b1 बटा b2 का मान कितना 10 बटा माइनस 10 कटेगा तो माइनस 1 आ जाएगा आंसर। माइनस 1 यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है देखिए, जब दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है अविरोधी, तो इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी। आप लोग इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नौवां नंबर क्वेश्चन को देखिए। नौवां का पहला बोला समीकरण, मतलब बोला क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये समीकरण 1 मानिए इसको, और 4y माइनस 3x इक्वल टू 11
इसको समीकरण 2 मानिए। इतना को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x बराबर 6 और y बराबर 1 आया तो यह कारण बताइए, मतलब कारण बताना है। तो बताइए, इसको समीकरण 1 लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ हो जाएगा x का मान कितना, x का मान कितना दिया गया है 6 और y का मान कितना 1। ध्यान रखिए x का मान 6, तो 6 प्लस 2 इंटू वाई, वाई का मान 1 इक्वल टू 8। ध्यान देखिए 6 और प्लस 2 इक्वल टू 8, ये भी 8, ये भी 8, ये दोनों तो बराबर हो गया। अब दूसरा समीकरण लीजिए। दूसरा समीकरण है 4y माइनस 3x बराबर 11। ये समीकरण 2 है। और यहाँ देखिए 4 इंटू वाई, वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है 1। यहाँ देखिए 1 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना दिया गया है 6, तो 6 इक्वल टू 11। यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 18 बराबर 4, 18 बराबर 11, 18 में से आ गया तो माइनस 14 बराबर 11। दोनों बराबर है, नहीं है। यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि x बराबर 6 और y बराबर 1। समीकरण कौन, 4y माइनस 3x बराबर 11 का हल नहीं है। हो गया, यही हो गया आंसर। और अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 का दूसरा, इसको उतार लीजिए। का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में इतना, मतलब वही चीज है, क्वेश्चन वही है। 9 का दूसरा भी बन जाएगा, जैसे पहला बनाया वैसे ही दूसरा भी बना लेंगे। चलिए 10वां नंबर बताते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइए, बन जाएगा। 10वां का पहला देखिए, क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों में रैखिक समीकरण, 2 चरों में रैखिक समीकरण कैसा है, 3x माइनस 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने के लिए मान युग में भुज और कोटि सारणी के बीच में दिए गए रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। ये कोटि दिया गया है, देखिए अब कोटि नहीं मतलब ये डब्बा है ऐसा, और डब्बा में लिखा है पहले x का मान है, ये y का मान, वो x का जो मान होता है उसको कहते हैं भुज, और y का जो मान आएगा उसको कहते हैं कोटि। ठीक, हाँ देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4, 4 गुनी 5 3 4। ठीक, इसमें भरना है आपको। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है -1, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 0, और खाली आसान है जो डिब्बा है ना, इसमें भरना है आपको। तो पहले इस समीकरण में यही है, और यहाँ पर रखना है x बराबर कितना 3, पहला इसके लिए इसमें भरने के लिए वाला मान लेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, यानी समीकरण है 3 इंटू x, x के जगह कितना रखना है 3 माइनस 2y बराबर 9। यहाँ हो जाएगा 3 दिया 9 माइनस 2y बराबर 9। यहाँ आ जाएगा कितना माइनस 2y, एक प्लस में 9 है, उधर जाएगा तो माइनस में 9, ये 9 तो पहले से है, तो 9 यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 2y माइनस कितना, ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आ गया 0, तो इसका मतलब डिब्बा में रहेगा 0। फिर दूसरा में देखिए, आप क्या लेना है x बराबर -1 पर, x बराबर 1 -1 रखना है समीकरण में, 3 इंटू -1, x के जगह -1 माइनस 2y बराबर 9, यहाँ से गुना करेंगे तो -3, यहाँ माइनस 2y बराबर 9, तो माइनस 2y इसको उठा के ले जाएंगे तो प्लस में 3, यहाँ 2y और बराबर कितना 9 3 12, कटेगा तो 6 गुना 12, यानी y का मान कितना -6, काटेंगे तो -6, यहाँ आ जाएगा -6। अब देखिए यहाँ है y का मान 3 लेना है, अब लेना है x बराबर नहीं, y का मान 3, y बराबर 3 पर, अब इसमें रखना है y की जगह पर 3। तीसरा लिखा है, तीसरा में लिखा है यही तरह, इसमें रखिए 3x माइनस 2y, y की जगह पर रखना है y का मान कितना 3 बराबर 9, आ जाएगा 3x माइनस 3 गुना 6 बराबर 9, यहाँ आ जाएगा 3x 9, उधर जाएगा तो प्लस में 6, आ जाएगा 3x बराबर 9 का 15, x का मान निकलेगा 15, और ये भाग में आ जाएगा तो 3 5 15, तो x का मान आ गया 5, यहाँ आ जाएगा 5। अब क्या लेना है, आप लोग देखते रहिए, उठाते रहिए, इसको उठाइएगा, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ लिखा है चौथा डिब्बा में लिखेंगे, ये चौथा डिब्बा हुआ, मतलब ये पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा और चौथा डिब्बा में क्या भराएगा, तो देखिए यहाँ y का मान y है ना, ये तो y का मान कितना लेना है 0 पर, इस समीकरण में y की जगह पर 0 रख दीजिए, तो 3x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 9, तो आ जाएगा 3x, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 9, तो x का मान आएगा 9/3, 3 दिया 9, तो यहाँ आ गया 3। आप इसको उतारिए, नोट कीजिए। दसवां का पहला क्वेश्चन था, दसवां का दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, बना लीजिएगा, एकदम आसान है, जैसे इसको बनाए ना वैसे ही बनेगा। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, और नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम बना देंगे आपका क्वेश्चन। और 11 नंबर का देखिए, 11 का पहला क्वेश्चन बोला x प्लस 2y बराबर 9,
के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखे। इसके प्राकृतिक संख्या में समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखना है। इसका मतलब x का मान भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और y का मान भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। चलिए रखिए, प्राकृतिक संख्या समझते हैं आप लोग शायद। चलिए यहाँ पर रखिए x बराबर 1, ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसे चालू होता है 1 2 3 4 5 ऐसे ही डॉट डॉट करते जाएगा इनफिनिटी तक। पहले एक रखेंगे x की जगह पर समीकरण में, इसको एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह पर क्या रखना है 1 प्लस 2y बराबर 9, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो 2y बराबर हो जाएगा 8 और y का मान निकालेंगे कितना 8/2, 2 तो 8 आ गया 4। अब x बराबर कितना रखिए 2, x बराबर 2 रखिए इस समीकरण में। यहाँ जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल टू 9, तो 2y बराबर 9, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ 2y बराबर घटेगा कितना हो जाएगा 7, तो y का मान आ गया 7/2। उससे पूछे कि अगर 2 रखे हैं तो ये आ गया 7/2। यहाँ 2 रखे, x की जगह पर 2 तो 7/2, तो ये तो नहीं आएगा, ये नहीं होगा, x बराबर 2 नहीं आएगा, क्योंकि y का मान पर x का मान तो प्राकृतिक संख्या है लेकिन y का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब रखते हैं x बराबर कितना 3 पर, x बराबर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2y बराबर 9, यहाँ जाएगा 2y बराबर 9, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3, तो 2y बराबर हो जाएगा 6, 9 में से 3 गया तो 6, तो y का मान आ गया 6/2, 2 दिया 6, तो y का मान आया 3। अब रखिए 4, अब x की जगह पर रख के देखिए 4 बराबर 4 पर, अब 4 पर रखिए, ये पहले दूसरे ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर 4 रखना है तो 4 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9, ये उठ की जाएगा उधर कितना हो जाएगा माइनस में 4, तो 2y बराबर आ जाएगा 5, तो दोनों में घटेगा 5 और 5, y का मान आ गया 5/2, 5/2, ये भी बटा में आ गया। देखिए तो ये भी x का मान 4 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऐसा ही करके आप बना सकते हैं। और देखते हैं कितना आता है, इसको मेरा बैठा देते हैं। अब x का मान रखिए 5, अब रखिए 5, x का मान 5 रखिए, x का मान 5 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9, उधर जाएगा तो 5, उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, 2y बराबर कितना 4, तो y का मान आएगा 4/2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ जाएगा 2, ओहो मिटा दिए। चलिए y का मान 2 आया, इससे पहले जो निकाले तो उसका मान आपको नोट कर लिए होंगे, तो हम लिख देंगे, आप मेंशन मिला लीजिएगा। अब रखेंगे x का मान कितना 6, अब रखिए 6 रखेंगे तो 6 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, तो 2y बराबर 3, तो y का मान आ गया 3/2, x का मान 6 भी नहीं आएगा, एक बटा में आ गया। अब x का मान रखिए 7, अगर 7 रखेंगे, x का मान रखेंगे 7, 7 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 माइनस 7, तो 2y बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म तो 1, y का मान आ गया 1। अब रखिए y का x का मान कितना 7 रखे थे ना, अब रखिए 8, अब 8 रखिएगा इधर, तो यहाँ 8 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9, ये उधर जाएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा 8, तो 2y बराबर हो जाएगा 1, तो y का मान आ जाएगा 1/2, तो x का मान 8 भी नहीं होगा। अब x का मान रखिए 9, अब x का मान रखिए 9, तो 9 रखिएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2y बराबर 9, यहाँ जाएगा 2y बराबर 9 माइनस 9, तो 2y बराबर 0, तो यानी y का मान आ गया 0, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा, 0 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, 0 का है लगे, ये तो नहीं आ जाएगा, y का मान 0 नहीं हो सकता है। अब अगर 10 रखिएगा ना, यहाँ जाएगा 10, उधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा, यानी x का मान 9 तक लिए तो इतना ही तक है, मतलब 9 से आगे नहीं रह सकते, लेंगे तो माइनस में आ जाएगा y का मान, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमसे बोला इसका हल का समुच्चय बताना है, समुच्चय प्राकृतिक संख्या, तो वो तो मिटा दिया पहले से, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं आंसर। देखिए कैसे समुच्चय लिखते हैं, तो समुच्चय हल, समुच्चय हल, इसका समुच्चय हल होगा, डब्बा बना दीजिए, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, x का मान पहले में 3 लिए थे, 3 लिए थे तो 2 आया था, 3 लिए थे तो 11 था ना, 11 नंबर था। देखिए समुच्चय बनाइए ऐसे, चल दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिखा है 1 लिए थे तो 4 आया था, फिर 3 लिए थे तो 3 आया था, 5 लिए थे तो 2 आया था, जो कि दोनों क्या है, यानी ये पहले x का मान 1 रखे थे तो 4 आया था, 3 रखे तो 3 आया था, 5 रखे थे तो 2 आया था, उसके बाद 7 रखे थे तो 1 आया था, और उसका कोई आइए नहीं आया था, यही हमारा हो गया आंसर। और इसी प्रकार से 11 का दूसरा नंबर भी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और हाँ, यदि आपको कोई भी परेशानी अगर इस वीडियो के माध्यम से मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई भी हमसे कोई भूल हुई होगी क्वेश्चन समझाने के दरमियान या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ आप मेरी कमी को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें और आप लोगों को अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूँ। कमेंट कीजिए, या नहीं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज कीजिए आप, हम आपका मैसेज अवश्य सुनता भी हूँ। तो आज यहीं रहने दीजिए और तब तक के लिए बाय। आप लोग मन लगा के पढ़िए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।